आज ही लीजिए अपने IIT जैम का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे, और जो इसके प्राइस हाइक होने वाले हैं अनअकैडमी के उसको बीट कीजिए। तो जल्द से जल्द जो है आप, अगर आपको IIT जैम के लिए प्रिपरेशन करना है तो सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। प्राइस इसका हाइक होने वाला है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, तो आप आज ही इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। इसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट, रिवीजन बैचेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी पे थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, MCQs फॉर BHU और CU सेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इस जो आपके ये है रिवीजन बैच, इसको लीड कर रहे हैं चपरला चंद्रशेखर, अवंतिका बंसल और देवाशीष। ये भी बैच जो है 14 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है। और एक बात का फिर से आप ध्यान रखिएगा कि जो IIT जैम का सब्सक्रिप्शन है वो इसका प्राइस जो है हाइक होने वाला है, तो आज ये अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। दोनों के लिंक, ये जो मैंने आपसे बोला IIT जैम के सब्सक्रिप्शन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। और इसका भी जो रिवीजन बैच है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQs पे बेस पे BHU और CU सेट के लिए बायोटेक्नोलॉजी वाला, इसका भी जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एडिशनली अगर आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो हमारे चैनल का रेफरल कोड यूज कीजिए botany10, ये भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब भी आप दोनों के लिए एनरोलमेंट करने जाएं, वहां से आपसे पूछा जाता है आपका रेफरल कोड, तो botany10 डालना मत भूलिएगा। वहां पे जो भी आपका फाइनल प्राइसिंग होता है उस पे आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। माइक्रोबायोलॉजी के हमने 4 जो है पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चन जो है 58 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। इस पार्ट में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। ये है आपका कौन सा पार्ट नंबर 5। बाकी के 4 जो है पार्ट इसके ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। सबसे से पहले चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 59 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरसेस। आपको इसमें से बताना है कि चारों में से कौन सा डिजीज जो है वायरस द्वारा होता है। ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लीफ रोल ऑफ पोटैटो, वॉट ऑफ पोटैटो और लीफ ब्लॉच ऑफ पोटैटो। तो चार ऑप्शन है आपके पास। ब्लाइट ऑफ पोटैटो, होप कि आपने आंसर गेस कर लिया होगा, नहीं तो मैं एक्सप्लेनेशन देने चल ही रहा हूँ। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर है इसका, लीफ रोल ऑफ पोटैटो। ब्लाइट ऑफ पोटैटो की अगर हम बात करें तो ब्लाइट में जो यूजली एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, तो अर्ली ब्लाइट जो है कॉज होता है अल्टरनारिया सोलेनाई से, और जो लेट ब्लाइट होता है इसे कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। वही अगर हम बात करें वॉट ऑफ पोटैटो का, तो सिंकाइट्रियम इंडोबायोटिकम जो है आपका फंगस, उससे ये वॉट डिजीज ऑफ पोटैटो कॉज होता है, जिसको हम ब्लैक स्कैब भी कहते हैं। लास्ट आ जाए अगर लीफ ब्लॉच ऑफ पोटैटो, तो सर्कोस्पोरा लीफ ब्लॉच डिजीज होता है पोटैटो में ही। ये सर्कोस्पोरा कॉन्स्कोर्स के द्वारा होता है। और जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, लीफ रोल ऑफ पोटैटो, क्योंकि ये जो है डिजीज कॉज होता है पोटैटो लीफ रोल वायरस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। ट्रॉट डे हेल्दे फिनोमिनन किससे रिलेटेड है। बैक्टीरियोफाजिस से, एसेंट ऑफ सैप से, प्लांट मूवमेंट या ओजोन शील्ड डिस्ट्रक्शन। ट्रॉट डे हेल्दे फिनोमिनन किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछा गया है। आपने देखा होगा जब भी साइनोफेज जैसे हो गया, कोई भी बैक्टीरिया का जो लॉन होता है मीडियम पे जब ग्रो कराया जाता है, उस पे कहीं भी हम जब बैक्टीरियोफाजिस छोड़ते हैं तो वो वहाँ पे क्या करता है, लिसिस कर देता है बैक्टीरिया का, और वहाँ पे आपको खाली जगह देखने को मिलते हैं, गोला गोला सा सर्कल में आपको वहाँ पे खाली जगह देखने को मिलता है, और इसी को ट्रॉट डे हेल्दे फिनोमिनन बोलते हैं। तो इट इज द लिसिस ऑफ बैक्टीरिया बाय बैक्टीरियोफाजिस। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, ए, बैक्टीरियोफाजिस। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। The oat protein of tobacco mosaic virus is a product of which ORF। सबसे पहले आपको ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है, मैं कहूँगा ORF बता पाना बहुत ही मुश्किल बात है, चाहे वो जिस ऑर्गेनिज्म की बात हो। ठीक है, तो इसका आप क्वेश्चन अगर रट लिया हो तो ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही कठिन काम है। वैसे आंसर की में इसका जो है देखेंगे आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ भी पूछे गए हैं वहाँ पे ओपन रीडिंग फ्रेम 5 बोला जाता है कि यही इसी से ये जो ओट प्रोटीन है वो प्रोड्यूस होता है। उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ,
पर इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ORF होता क्या है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जब आप पढ़ते हैं ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम, इट इज द पार्ट ऑफ अ रीडिंग फ्रेम दैट हैज द एबिलिटी टू बी ट्रांसलेटेड, मतलब वो रीडिंग फ्रेम जिसके अंदर एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसलेट हो जाए। एंड ORF इज अ continuous stretch of codons that begins with a start codon usually AUG and ends at a stop codon usually UAA, UAG और UGA। ये stop codon है, start codon। देखिए ओपन रीडिंग फ्रेम का मतलब क्या हो गया, जीन आपको पता है, वही में सीक्वेंस सेम रहेगा पर उसकी जो रीडिंग फ्रेम होती है उसमें अलग अलग होती है, मतलब एक ही आपका जो मैसेंजर आरएनए रहता है वो कई सारे जो है पॉलीपेप्टाइड उसी से कोड कर सकते हैं अलग अलग ओपन रीडिंग फ्रेम का यूज करके। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ATG है, ये यहाँ से भी ले सकता है, ठीक, या इसको अलग से अगर ट्रिपलेट रीड करा जाए, ये देखिए दूसरा वाला वही ट्रिपलेट है पर यहाँ पे TGC को रीड किया जा रहा है, ये देखिए एक को हटा दीजिए, एक को अलग कर दिया, अब ये ट्रिपलेट, तो अगर आप ये वाला ट्रिपलेट लेते हैं तो ATG मिलता है, मतलब वही AUG। अगर आप आरएनए की बात कर रहे हैं, मैसेंजर आरएनए, तो स्टार्ट कोडॉन हो गया और यहाँ पे आके आपको UAA मिलता, तो ये एक ओपन रीडिंग फ्रेम। उसी सीक्वेंस में अगर आप ट्रिपलेट को बदलते हैं, ऐसा यूजली होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ओपन रीडिंग फ्रेम आपको मिलता है उसी सीक्वेंस में, यानी कि ये यहाँ से ATG यहाँ था, तो ये जब आपसे ट्रिपलेट बदला यहाँ से एक पॉलीपेप्टाइड बन सकता है, ऐसे यहाँ पे भी आपको मिलेगा ATG। तो सीक्वेंस सेम है, अलग अलग जगह से, मतलब जब रीडिंग फ्रेम बदलता है तो उसमें से अलग अलग पॉलीपेप्टाइड निकलते हैं, इसी को हम ओपन रीडिंग फ्रेम बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका ओपन रीडिंग फ्रेम। तो जो टोबैको मोज़ेक वायरस है आपको पता है ये एक आरएनए वायरस है, तो जब इसको एक ही अगर ऐसा रहता कि एक ही ओपन रीडिंग फ्रेम रहता तो उससे तो एक ही पॉलीपेप्टाइड बनता, पर जो कुछ है माइक्रोब्स जो बहुत सारे ओपन रीडिंग फ्रेम का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे है ना 1 2 4 3, तो ऐसे 3 भी रहा होगा, जो भी हो, तो ऐसे करके एक ही वो सीक्वेंस है वो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, इससे वो डाइवर्सिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं जनरेट करते हैं। तो इसमें 5 है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर अ बेसिक आइकोसाहेड्रॉन, कह रहा है जो बेसिक आइकोसाहेड्रॉन आपने पढ़ा होगा, मतलब 20 आइकोसा मतलब 20 हो गया आपका, उसके लिए क्या कॉम्बिनेशन सही है कि इसमें 20 फेसेट्स होते हैं, तो 20 मान लीजिए सब में है, पर क्या ये 20 प्रोटीन सब यूनिट के बने होते हैं 40 या 60 या 80? तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, शायद आपने गेस कर लिया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, पहले ही मैं आपको दिखा रहा हूं इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है आपका 20 फेसेट्स एंड 60 प्रोटीन सब यूनिट होते हैं। आइकोसाहेड्रॉन में कितना होता है 20 फेसेट्स और 60 प्रोटीन सब यूनिट। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ सब यूनिट इज डिटरमाइंड बाय द सिमेट्री ऑफ द फेस। एक फेस के सिमेट्री से हम बता सकते हैं कि इसमें मिनिमम नंबर का सब यूनिट कितना रह सकता है। जैसे स्क्वायर फेस है, मान लीजिए स्क्वायर है एक बॉक्स, वहां पे 4 सब यूनिट होते हैं। ट्रायंगुलर फेस है तो वहां पे 3 सब यूनिट होते हैं, 1 एट ईच वर्टिस, जो एक वर्टिस होगा वहां पे एक सब यूनिट, ठीक है। टेट्राहेड्रॉन जैसे है तो अ टेट्राहेड्रॉन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सब यूनिट विल बी 12। अगर कोई टेट्राहेड्रॉन है तो वहां पे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सब यूनिट कितना रहेगा 22। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रॉन में 4 फेसेस होते हैं और वो जो आप देखेंगे एक ट्रायंगुलर फेस उसका होता है तो उसमें 3 सब यूनिट रहते हैं। तो ऐसे ही 4 फेसेस और एक फेसेस में कितना 3 वो रहते हैं सब यूनिट, तो 4 मल्टीप्लाई करिएगा 3 से तो आएगा 12। वैसे ही जो ये आइकोसाहेड्रॉन है मतलब 20, तो वहां पे 20 वो होंगे आपके ट्राइंगल्स होंगे, और मैंने आपको बोला ट्राइंगल में 3 सब यूनिट होते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से तो कितना हो जाएगा 60 मिनिमम सब यूनिट। इसीलिए क्या आंसर सही होगा 20 फेसेट्स और 60 प्रोटीन सब यूनिट्स, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का। कोलीफेज 5 ये जो एक वायरस है उसके अंदर क्या होता है, बहुत पॉपुलर है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है कि इसका जीनोम क्या होता है। तो क्या होता है इसका जीनोम, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन इसमें जो है ये पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि इसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला ये वायरस है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड इन, तो आपने गेस तो कर ही लिया होगा, वही है 5/174 जो है सिंगल स्ट्रैंडेड इसी में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ वायरसेस काजेस हेपेटाइटिस बी इन ह्यूमन बीइंग। कह रहा है इसमें से कौन सा वायरस का नेचर है जो हेपेटाइटिस बी कॉज करता है। क्या हेपेटाइटिस बी वाला वायरस डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है, या सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ये आपका क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 63, एन एग्जांपल ऑफ हेलिकल वायरसेस, इसमें से हेलिकल वायरस का एग्जांपल कौन सा है, बैक्टीरियोफाज, टीएमबी, हर्पस वायरस या टर्नप येलो मोज़ेक वायरस। देखिए मान लीजिए आपको एक ही ऑप्शन में बहुत सारे के उसके जीनोम के बारे में नहीं पता है, फिर भी एक अगर आपको पता हो तो आप वो ऑप्शन लगा सकते हैं और आप गेस भी कर लिए होंगे कि टीएमबी जो होता है वो एक हेलिकल वायरस होता है। ओके, देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस हैज अ रॉड लाइक अपीयरेंस, इट्स कैप्सिड इज मेड ऑफ, ये भी पूछा जाता है इस कैप्सिड कितने मॉलिक्यूल्स का बना होता है, तो 2130। ठीक है, ये सारी कहानियां हो गई, हेलिकल होता है इसका स्ट्रक्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर रिट्रोवायरस, इनमें से कौन जो है जो रिट्रोवायरसेस के लिए पॉपुलर है, मतलब जाने जाते हैं, हावर्ड टेमिन, एडोल्फ मेयर, डी एवानोवस्की या डब्ल्यू स्टैनले। तो आंसर क्या सही है, टेमिन, हावर्ड टेमिन थे। हावर्ड टेमिन क्यों पॉपुलर है इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। हावर्ड मार्टिन टेमिन जो थे ये एक यूएस के जेनेसिस्ट थे और वायरोलॉजिस्ट भी थे। उन्होंने रिवर ट्रांसक्रिप्टेज जो है डिस्कवर किया था 1970 में और उनको इसके लिए क्या मिला था, शेयर किया था नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन में विथ डलबेको एंड बाल्टीमोर के साथ में। साइनोफेजेस वॉर डिस्कवर्ड बाय, साइनोफेजेस को किसने डिस्कवर्ड किया था, सिंडन ने, डाइनर ने, आरएन सिंह ने या सफरमैन एंड मॉरिस ने। एनी गेस, साइनोफेजेस को किसने डिस्कवर किया था, सफरमैन एंड मॉरिस ने। साइनोफेजेस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सफरमैन एंड मॉरिस फ्रॉम अ वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड ऑफ इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएसए में जो है। द फर्स्ट साइनोफेज स्टडीड बाय सफरमैन एंड मॉरिस वाज द साइनोफेज अटैकिंग लिंगबिया, प्लेक्टोनीमा एंड फॉर्मिडियम। मतलब ये साइनोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफाज कह रहा हूँ, वायरसेस होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया को अटैक करते हैं। तो ये कौन कौन सा साइनोबैक्टीरिया था, ये लिंगबिया, प्लेक्टोनीमा और यहाँ पे फॉर्मिडियम। ये जो है आपका ये इसी पे अटैक करता था ये साइनोफेज, इसलिए इसका नाम LPP1 उन्होंने लिख दिया था। L से लिंगबिया, P से प्लेक्टोनीमा, P से फॉर्मिडियम। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। इन लिटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज द होस्ट डीएनए इज, कह रहा है जो लिटिक साइकिल होता है बैक्टीरियोफाज का उसमें होस्ट डीएनए का क्या होता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में, रेप्लिकेटेड, टर्न ऑफ बाय प्रोटीन कोट या टर्न ऑन बाय रिमूवल ऑफ प्रोटीन कोट। ये होस्ट के बारे में पूछा है ना कि बैक्टीरियोफाज, तो होस्ट का डीएनए क्या होता है, उसको डाइजेस्ट कर दिया जाता है उसके न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक, जीनोम पूछा है HIV का क्या होता है, तो ये तो आप आराम से बता सकते हैं, HIV बहुत पॉपुलर वायरस है, क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। A T सीरीज बैक्टीरियोफाज कैन रिकॉग्नाइज बाय इट्स, कह रहा है जो T सीरीज के बैक्टीरियोफाज होते हैं कैन रिकॉग्नाइज बाय इट्स, कैसे पहचाने जा सकते हैं। T सीरीज से वो म्यूजिक वाला मत समझिएगा कि उन्होंने कोई बैक्टीरियोफाज लॉन्च किया है, T सीरीज होता है बैक्टीरिया में। ठीक है, तो एक्चुअली वो किससे पहचाने जाते हैं, उनका टैडपोल शेप स्ट्रक्चर होता है, टैडपोल लाइक होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये टैडपोल बोला जाता है, 2D इमेज है, 3D इमेज है, तो दे आर एक्चुअली लुक लाइक एज अ टैडपोल। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। बैक्टीरियोफाज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म्ड एज, बैक्टीरियोफाजेस जो होते हैं जो बैक्टीरियल सेल को लिसिस कर देते हैं इन्फेक्शन करने के जस्ट बाद, इनको क्या बोला जाता है, सिस्टमेटिक, विरुलेंट, इम्यून या टेम्परेट। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, क्या होता है, विरुलेंट होता है। ठीक, और जो लिसिस नहीं करता है, जिसमें प्रोफेज बन के रहता है, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, प्लांट डिजीज जो है पपाया मोज़ेक किससे होता है। पपाया मोज़ेक से आप समझ ही गए होंगे कि क्या है, ये वायरस वाला रोग है। ठीक, पपाया से यूजुअली एसोसिएटेड वायरस ये पपाया मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस वाज फर्स्ट ऑब्टेन्ड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म बाय, क्या जो टोबैको मोज़ेक वायरस, देखिए टोबैको मोज़ेक वायरस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे साइंटिस्ट जुड़े हैं, आपको उसको याद रखना चाहिए। और जो इसको क्रिस्टल फॉर्म में सबसे पहले किया था वो कौन था, डब्ल्यू स्टैनले थे, उन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। कॉस्मिड्स आर प्लाज्मिड विद अ कॉस साइट, कह रहा है कॉस्मिड क्या होते हैं, ये एक्चुअली प्लाज्मिड ही होते हैं जिनमें कॉस साइट इंसर्टेड रहता है। ये कॉस साइट किससे ऑब्टेन होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन से, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम से, लैम्डा फेस से या बैसिलस thuringiensis से।
तो किससे होता है? एक्चुअली ये लैम्डा फेज का जो होता है कॉस साइड ये प्लाज्मिड में डाला जाता है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉस्मिड बोल, ठीक, कॉस्मिड बोलते हैं। कॉस आया वायरस से, प्लाज्मिड का मिड रह गया, तो ये हाइब्रिड वेक्टर है। ओके, कॉस्मिड कैन बी यूज्ड टू build genomic libraries. They were first described by Collins and Horn in 1978. तो ये था पार्ट नंबर 5। नेक्स्ट के पार्ट्स में उसको एक्सप्लेन भी करूंगा जल्दी, वो वीडियोस डाल रहा हूँ। नेक्स्ट देखते रहिए चैनल आपका मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।